के लिए आफत बनता हुआ अब नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने अभी पूरे हरियाणा के अंदर बारिश का अलर्ट दिया है। कल ही दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश मानो जैसे आफत बनकर के लोगों पर बरसी है और भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में जगह जगह भारी जलभराव देखने को मिला है। साइबर सिटी गुरुग्राम पिछले 12 घंटों में यहां पर 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अब जलभराव के चलते लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ा। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, कुछ जगहों पर सड़कें धंस गईं। इसके साथ ही लोगों को पानी में से ही अपनी गाड़ियों को निकालना पड़ा या फिर इसमें वो धक्के लगाते हुए नजर आए। यहां तक कि अंडरपास में और बस स्टैंड ये सब तालाब बने हुए नजर आए और ऐसी ही तस्वीर साल दर साल हमें देखने को मिलती है। अब इस पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह कहा है कि जलभराव को लेकर के उन्होंने कमिश्नर से बात की है। 5 से 6 घंटे की बारिश हुई है और इस पर यह जलभराव होना लाजमी है। अधिकारी लगातार पानी की निकासी के प्रयास में लगे हैं। जलभराव पर सीएम और मेरी तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन पर काम किया जाए और हम अभी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बारिश में बदइंतजामी और लापरवाही के चलते साल दर साल ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल आखिर में यह है कि आखिर इस जलभराव से लोगों को राहत आखिर कैसे मिलेगी। तो आसमानी आफत की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से जलभराव से जूझता हुआ पूरा गुरुग्राम आपको इसमें नजर आएगा। अंबाला में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है और पिछले साल भी यही तस्वीरें इसी प्रकार की आपने देखी थी। रेवाड़ी में भी जरा देर की बारिश और फ्लाईओवर से लेकर के जो तमाम इलाके हैं रेवाड़ी के, वो सब जलमग्न दिख रहे हैं। और इसी तरह की जो तस्वीर है वो और भी अलग अलग शहरों से सामने आई हैं, जहाँ पर लोग इसी तरह से बारिश में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह बारिश लोगों के लिए राहत कम और आफत ज़्यादा लेकर के आई और इसलिए लोग किस तरह से हलकान है, परेशान है, उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये साल दर साल तस्वीरें बदलती क्यों नहीं हैं। हर साल अगर आप देखें तो ऐसी ही तस्वीरें ज़रा सी बारिश के बाद होती हैं। हालांकि अभी तो पिछले कई घंटों से आप अगर देखें तो ये बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और इसलिए ये कहना कि लगातार हो रही बारिश या ज़्यादा बारिश की वजह से ऐसी स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है। ज़रा सी बारिश के बाद भी आप देखेंगे तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जलभराव की जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आती हैं। तो कहीं पर जलमग्न सड़कें हैं, तो कहीं पानी में मुश्किलों का सामना करते हुए लोग हैं, तो कहीं पानी में तैरती हुई कार हैं, तो कहीं गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोग हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो तमाम दावे आप सुनते हैं या जो तमाम दावे प्रशासन की ओर से होते हैं उनकी असल हकीकत कैसी होती है। और वो हकीकत है जो कि आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रही है। आप इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये बारिश लोगों के लिए राहत नहीं आफत लेकर के आती है। और इसलिए गर्मी से लोग बेहाल होते हैं, परेशान होते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि मानसून आएगा तो फिर उनको गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ जो आफत साथ में आती है वो उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। और लोगों को आवागमन में अगर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो तो जाहिर बात है कि इस पर प्रश्न उठने लाजमी है कि आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल पाती, ये कैसे सही होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इसके कारण है। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए गुरुग्राम में आसमानी आफत से क्या हुआ है। अब जिले में जगह जगह जलभराव है। गुरुग्राम के अंदर आप देखते हैं वैसे भी विकट स्थितियां कई बार बनी हैं। कई अंडरपास ऐसे हैं गुरुग्राम के अंदर जहां पर पानी भर गया, लोगों की कमर तक ये पानी था, यानी कि लोग आधे अगर आप कहें तो उस पानी में डूबे हुए आपको दिखेंगे और मजबूरन लोगों को इस अंडरपास को पार करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर ने हालांकि इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की। प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों के लिए एडवाइजरी आई कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें या घरों में ही रहें, ज़रूरत नहीं है तो फिर ऑफिस ना आए। वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जलभराव किस स्थिति तक पहुंचा है। इसके अलावा साउथ पेरिफेरल रोड धंस गया। बारिश में ये भी आप देखते हैं कि एक बड़ी समस्या हो जाती है। रोड धंसने की वजह से ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलटा, रोड धंसा तो जाहिर है कि जाम भी लगा और लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। तो वहीं गुरुग्राम में जलभराव के बाद नेशनल हाईवे संख्या 48 पर लंबा जाम देखने को मिला, जो कि प्रशासन के यातायात व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा था। गुरुग्राम और बिलासपुर हाईवे जिस पर 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम नजर आया है। लगातार गुरुग्राम में हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से प्रशासन की पोल खुल गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये NH48 बिलासपुर वो हाईवे है जहां पर हजारों लोग डेली सफ़र करते हैं। और आज बारिश के जलभराव के कारण आप यहाँ की हालत देख सकते हैं। पूरा जो यातायात है वो ठप हो चुका है और लगातार जलभराव की समस्या कई इलाकों में देखने को मिली है। गुरुग्राम के वो काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर लगातार देर रात बारिश के बाद
सब कुछ ठप देखने को मिला है, प्रशासन के दावे झूठे देखने को मिले हैं। और वहीं आप देख लीजिए मेरे पीछे जो ये हाल हो रहा है, बिलासपुर के NH 48 का ये हाल है, जहाँ पर इतना भयंकर ट्रैफिक लग चुका है फिलहाल कि जो जल भराव है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गुरुग्राम में कल रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद से जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा इलाकों में देखने को मिली। कई इलाकों में आपने देखा कि लोग जो है वो अपनी बाइकों से उतरकर पैदल चलकर जा रहे थे, जो कि बाइकें आधी से भी ज़्यादा डूब चुकी थी। अब गुरुग्राम के इस हाईवे का हाल आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम के जो प्रशासन है वो हमेशा दावा करते रहते हैं कि इस बार गुरुग्राम में कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन लोगों को जल भराव की समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं गुरुग्राम के झूठे वादे इन सड़कों पर देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की एक रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन गुरुग्राम में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति थी। बस स्टैंड पर भी क्या हाल रहा है, हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में मानसून की पहली ही बारिश ने पूरे शहर में पानी पानी कर दिया है और हर जगह जलभराव देखने को मिला है। और इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड पर, जिसे साइबर सिटी मिलेनियम सिटी का बस स्टैंड कहा जाता है। और उसकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे बस स्टैंड पर इस समय पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो बच्चे हैं वो स्विमिंग पूल की तरह इसमें नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस समय ये साइबर सिटी गुरुग्राम के बस स्टैंड की ये तस्वीर है, जहां पर बच्चे जो है इसमें स्विमिंग पूल की तरह नहाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यात्री इस समय कोई भी इस समय बस स्टैंड पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह इस पूरे बस स्टैंड पर जल भराव ही जल भराव दिखाई दे रहा है। ये साइबर सिटी गुरुग्राम का बस स्टैंड है, जो कि आप देख सकते हैं इस समय एक तरह से नदी यहाँ पर नजर आ रही है। ना ही कोई सड़क नजर आ रही है, ना ही कोई इस समय कहीं यात्री नजर आ रहे हैं। और इस समय जो बसें हैं वो भी सिटी बसें हालांकि यहाँ पर जरूर खड़ी हुई हैं और अपने समय पर जो है यहाँ से निकलती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप गुरुग्राम के बस स्टैंड की देख रहे हैं। कोई भी यात्री यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि हम किसी भी यात्री से बात करने की कोशिश कर सकें। लेकिन फिलहाल कुछ बच्चे जरूर हैं यहाँ पर नहाते हुए जरूर इस स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं। एक तरीके से आज साइबर सिटी गुरुग्राम में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्विमिंग पूल बने हुए हैं और कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर नहाते हुए जो बच्चे हैं या लोग हैं वो दिखाई दिए। फिलहाल इसी तरह से एक तस्वीर गुड़गांव के बस स्टैंड की, जहां पर एक बच्चा इस समय स्विमिंग पूल की तरह इस पूरे बस स्टैंड पर नहाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चे से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्विमिंग पूल में किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये बरसात का पानी है और इस समय सड़क पर जो है वो पूरी तरह से लबालब भरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बच्चे से हम बात करने की कोशिश करते हैं। स्विमिंग पूल की तरह आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नाचते हुए। इस समय जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरह इस बस स्टैंड पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप गुड़गांव के बस स्टैंड की देख रहे हैं, जो कि साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी का बस स्टैंड इसे कहा जाता है। और उसकी इस समय दशा जो है वो हमने आपको दिखाई कि यहाँ पूरे शहर में जलभराव की स्थिति है, तो वहीं बस स्टैंड भी इससे अछूता नहीं है। बस स्टैंड पर भी इस समय जल भराव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो बारिश के बाद गुरुग्राम में जलभराव ने आफत को बढ़ा दिया है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई देर शाम बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 31 के इलाके में, जो कि ये पोश इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर भी जो पानी है वो फिलहाल
2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि देर शाम ये तस्वीर 4 से 5 फीट तक थी, लेकिन कुछ पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति जो की तो है। इस समय आप जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल पानी से होकर ही अपने स्थान पर जा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है हाथ हिलाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी पानी से होते हुए उन्हें अपनी नौकरी पर जाना पड़ रहा है। और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन बेहद तस्वीर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की मिलेनियम सिटी है, ये किस तरह की साइबर सिटी है, वो इस समय अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पानी के जल भराव को लेकर? देखिए इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो इस समय निकल रहा है, और ट्रैक्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी है, पानी कितना दिख रहा है पूरे शहर में आज? बहुत पानी दिख रहा है सर, खूब पानी दिख रहा है सर, और बड़े ट्रैक्टर भी घूम रहे हैं पल्ली तरफ। तो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई है देखा आपने? गाड़ी 40 की बत्ती में फंसी पड़ी है, एक 31 की में फंसी पड़ी है। शहर पूरे कहाँ कहाँ होके आए हैं पूरे शहर में आप? 40 में बत्ती में आया हूँ, 31 में एक आया हूँ। तो हर जगह जल भराव है? हर जगह जल भराव। देखिए आप देख सकते हैं इस समय हर जगह जो है जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। आप इस समय ये देख सकते हैं कि 4 मंजिला जो मकान है वो बना हुआ है, काफी खूबसूरत आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस समय जो इसका बेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि बेसमेंट के अंदर पूरा के पूरा पानी जो है इस समय भरा हुआ है। अंदर गाड़ियां जरूर खड़ी हुई हैं, और गाड़ियों पानी में जो है वो इस समय डूबती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरा बेसमेंट जो है इस समय पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन खूबसूरत इमारतों को बाहर से तो आपको ये बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन अंदर की स्थिति जब आप देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाली यहाँ पर सामने आई है। इस तरह की एक तस्वीर ये गुड़गांव की नहीं है, गुड़गांव का हर वो इलाका जो पोश इलाका है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड कहें, सेक्टर 56 कहें, सेक्टर 46 कहें, साइबर सिटी कहें, शंकर चौक के पास कहें, MG रोड कहें, हर जगह पानी की इसी तरह जो तस्वीरें हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। पूरा शहर इस समय जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इसी तरह की हम आपको गुड़गांव के हर वो इलाके की दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आज गुड़गांव पूरा जल भराव से नजर आ रहा है? एकदम प्रॉब्लम तो हो रही है बहुत ज्यादा। अभी तो पैदल जाना पड़ रहा है कैब के लिए भी, और कैब भी नहीं मिल रही। प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा यही है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि कैब्स बढ़नी चाहिए गुड़गांव में, और ये ड्रेनेज का सिस्टम तो खराब है ही। अच्छा, कोई कैब नहीं मिल रही, आप कैब कर रहे हैं? नहीं, अभी एक मिली है तो मैं इसलिए जल्दी में हूँ, बट उसके लिए मेरे को दूसरे गेट तक जाना पड़ रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ इस तरह की समस्या आपको दिख रही है? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो इधर ही रीचा एटलांटिक में ही रहता हूँ। तो मैं अभी ये जल भराव की स्थिति कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं इस तरह की? ये मेदांता वाली साइड काफी है, उधर मेरा ऑफिस है तो उधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एंड इधर तो मतलब काफी ज्यादा ही है। आप इस बेसमेंट में आप देख रहे हैं, ऊपर बहुत मंजिला इमारत आपको खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब कंस्ट्रक्शन कितना भी अच्छा करा लो, लेकिन जब तक सड़कों का ड्रेनेज ठीक नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है अच्छी सोसाइटी में भी घर लेने का। यही है। देखिए बिल्कुल जो कि नौकरी पर जा रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने बताया कि जब तक वाटर ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं होगी तब तक इमारत कितनी अच्छी बना लो उसका कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं लोग जो है इस समय सड़कों से होकर, इसी पानी से होकर जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पूरी जगह इसी तरह पानी के पानी शहर में नजर आ रहा है। हालांकि इस बार प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि हमने वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म कर दिया है, इस बार शहर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन ज्यों की तो वो जल भराव की स्थिति इस बार भी साइबर सिटी गुरुग्राम में नजर आ रही है। ऐसे में गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद भी इसकी स्थिति आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि गुड़गांव की जो स्थिति है वो इस समय किस तरह आपको भी नजर आ रही होगी। ड्रेनेज व्यवस्था किस तरह से चौपट है वो आपको भी नजर आ रही होगी। अभी भी सड़कों पर 3 से 4 फीट जो पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है।
गुड़गांव निगम कमिश्नर ने भी इस बार दावा किया था कि जिस भी अधिकारी की ड्यूटी जिस भी चिन्हित पॉइंट पर लगाई गई है, जहां जहां भी जल भराव के चिन्हित पॉइंट थे, वहां पर इस बार जो भी जल भराव होगा उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सस्पेंशन की ऑर्डर हमें अभी तक किसी भी तरह के नजर नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद जरूर ये भी सामने आए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद निराशाजनक नजर आ रही हैं। गुड़गांव में इस समय हर जगह जल भराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में जलभराव के कारण जगह जगह हादसे भी हुए हैं और अब ताजा मामला सदर्न पेरिफेरल रूट से सामने आया है, जहां पर जमीन धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। शराब से भरा हुआ ट्रक इसमें फंस गया। बताया यह भी जा रहा है कि जलभराव के चलते ड्राइवर को सड़क न दिखने की वजह से यह हादसा हुआ है। गुरुग्राम में देर रात से हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम के लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रक है ये जमीन के अंदर धंस चुका है। शराब से भरा हुआ ट्रक जो था वो जमीन के अंदर धंस चुका है। सिविल लाइन का जो काम चल रहा था वो धंसने की वजह से जो ये ट्रक है, शराब का भरा हुआ ट्रक है, ये धंस गया है। यहाँ पर आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था? शाम को ये गाड़ी लड़के आज 10 से 11 बजे करीब, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से हादसा हुआ। तो जो ड्राइवर थे उनकी जान वगैरह बिल्कुल सेफ है। तो मतलब कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कहाँ से? ये पानी जमा हुआ। यहाँ पे क्या काम चल रहा था? ये यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल सही रास्ता थी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही रास्ता थी, बिल्कुल गाड़ियाँ आ जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जिस वक्त जो ये धंसी है गाड़ी, उस वक्त जो बारिश वगैरह चल रही थी? बारिश चल रही, पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था। हाँ। तो ड्राइवर का क्या कहना है कि यहाँ पे मतलब इस तरीके से जो हुआ ये एकदम से हादसा, क्या कुछ बताना पानी चाहिए? भरा हुआ था, ड्राइवर को भी तो रोड बिल्कुल सही था, और भी गाड़ी हमारी इधर से निकली है, बिल्कुल सेफ रोड था। हल्का दबी गाड़ी बैठ गई पूरी। ये गाड़ी आपकी ही है? हाँ, हमारी कंपनी की गाड़ी है। आपकी कंपनी की गाड़ी। तो गाड़ी कहाँ से कहाँ पर जा रही थी? ये दारूवाड़े से भर के आई थी यहाँ गुड़गांव। कहाँ से? दारूहेड़े से। धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा से गाड़ी यहाँ पे लगभग रात को 11 बजे के 10 से 11 बजे तक। 10 से 11 बजे। आप देख सकते हैं ये जो शराब की जो गाड़ी बताई जा रही है वो लगभग रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच धारूहेड़ा से, जो कि धारूहेड़ा से ये गाड़ी चलती है और रात को 10 बजे और 11 बजे ये गाड़ी यहाँ पहुंचती है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा कोई काम या फिर कुछ दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को, क्योंकि जल भराव की वजह से लगभग सब कुछ ब्लैक, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ ड्राइवर ने जैसे ही इस कट की तरफ गाड़ी को मोड़ा है और ये गाड़ी इसके अंदर धंस चुकी थी। वहीं जल भराव से परेशान लोग जो गुरुग्राम में अभी है, उनको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि लगभग रात से जो बारिश हो रही थी उसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली और बहुत सी जगह पे इतना पानी था कि लगभग 5 से 6 फुट तक लोगों को डूबकर और अपनी बाइकों को लेकर चलना पड़ा। अब देखना यह है कि गुरुग्राम का प्रशासन जो लगातार झूठे वादे करते हुए आता है, वो अब इन सारी समस्याओं को गुरुग्राम वासियों तक कब तक छुटकारा दे पाएगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज गुरुग्राम। और चलिए बातचीत करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से साहिल जुड़े हुए हैं। साहिल, किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि कल से जो बारिश हो रही है उसके बाद आपकी रिपोर्ट भी अभी हम लोग देख रहे थे, एक ट्रक धंस गया। इसके अलावा भी क्या कमोबेश पूरे गुरुग्राम के अंदर इसी तरह की जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है? बारिश के कारण जगह जगह जल भराव या लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? साहिल, देखिए, आसमान की जो ये बारिश है ये आफत बनकर गुरुग्राम वासियों पर आई है। गुरुग्राम के प्रशासन के वो हर दावे को एकदम से उनकी जो पोल है उसको खोल कर रख दिया है, क्योंकि जो जल भराव की स्थिति है गुरुग्राम में वो अब की बार बहुत ज़्यादा देखी गई है। लोगों को जो अपना डेली रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हुई। अगर यदि बात करें कि जो ये ट्रक था, ये ट्रक लगभग 10 से 11 बजे के बीच इस रास्ते पर पहुंचता है, जो कि SPR रोड इसे बोला गया है, वाटिका चौक की तरफ। इस रोड से जब ये ट्रक गुजरता है तो अचानक से ये ट्रक जमीन में धंसता है और देखते ही देखते, जब जैसे ट्रक का टायर जमीन में धंसा था, देखते ही देखते आपने विजुअल्स में देखा होगा कि कितना बड़ा गड्ढा हो चुका था। जमीन सारी की सारी धंस चुकी थी। गटर जो उसके गड्ढे के अंदर जो गटर की लाइन थी वो भी लगभग टूट कर नीचे धंस चुकी थी।
गुरुग्राम वासियों को जो ये झूठे वादे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, इवन मंत्रियों के साथ बैठकें की जाती हैं, बड़ी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होती है, कभी एमसीजी के साथ, कभी जीएमडीए के साथ, कहीं ना कहीं वो सब मीटिंग और वो सब वादे झूठे नजर आते हैं। शीतला माता मंदिर के पुल की बात करें तो वहां पर लगभग 6 घंटे के बाद भी जो गुरुग्राम प्रशासन था वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है अब तक, क्योंकि लोगों के लिए वहां पर एक बंद कर दिया गया है उस पुल को कि ड्यू टू हैवी रेन और ड्यू टू जल भराव, मतलब लोगों को उस रास्ते से गुजरने में इतनी भारी समस्या हो रही है, गाड़ियों का डूबना वहां पर देखा गया है। साथ ही साथ अभी बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास जो गुरुग्राम के आ रहे हैं, वो किसी लोगों की करंट से मरने से भी, करंट लगने से भी डेथ हुई है, वहीं किसी के गटर में जाने से। तो एक तरीके से गुरुग्राम का प्रशासन, बिल्कुल। लेकिन साहिल, क्या इस बार जो जल भराव हुआ है ये वो वाले इलाके हैं जहां पर हम लोग हर साल देखते हैं कि वाटर लॉगिंग की एक समस्या हो जाती है, या इस बार कुछ नए इलाके भी उसकी जद में या वहां चपेट में आपको दिखे हैं? क्योंकि ये कहा गया मंत्री की तरफ से कि भाई बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित किया है, चीजों को हमने कम भी किया है, जल भराव को हम लोग लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कम हुआ है या ज्यादा हो रहा है इस बार? देखिए, जो पिछली बार की जो बारिश थी उसको गुरुग्राम वासी बारिश नहीं कह सकते, वो चलते फिरते बादल कहीं बरस गए, उसके बाद जो जल भराव हुआ था उसको तुरंत जो अधिकारी थे उन्होंने देखा और उसको तभी की तभी उस समस्या को सुलझा दिया था। लेकिन जो कल की बारिश हुई है, ऐसा गुरुग्राम का वो कोई पुराना हिस्सा या नया हिस्सा नहीं है। जहां पर जल भराव हमेशा होता है वहां पर अब की बार भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली, और कहीं ज्यादा जल भराव की स्थिति देखने को मिली। जैसे पिछली बार जो जल भराव होता था उसके मुताबिक अब की बार जल भराव। ठीक है, तो साहिल आप ये कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा कोई तब्दीली ग्राउंड पर आपको नहीं नजर आ रही। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं जल भराव को लेकर के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए ये कहा कि 5 से 6 घंटे की बारिश हुई है और उस वजह से ये जल भराव तो होगा ही। हालांकि अधिकारी पानी को निकासी के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हरियाणा के तमाम इलाकों में रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जो है वो खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो है वो जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार जो पानी है वो निकालने में जुटा हुआ है। जो यूएलबी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनकी ओर से भी लगातार जो है वो अधिकारियों से बातचीत की गई है कि जल्द से जल्द जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कों पर पानी रुका हुआ है उसको निकालने का काम करे। विपुल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लगातार संपर्क में भी हैं, लोगों को दिक्कतें परेशानियां ना हो, तो आपने बातचीत भी की है? हाँ, मैं सभी फरीदाबाद गुरुग्राम के कमिश्नर्स को, लेकिन हैवी रेन पूरी रात से ही हो रही थी और एक नेचुरल क्लाइमेट, ये घंटे आधे घंटे तो पानी भरेगा ही। फ्लड, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्लड, आई डोंट नो। 4, 6, 8 घंटे पानी खड़ा रहे, 1-2 दिन खड़ा रहे, या कोई और दिक्कत आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत लोग उसको वीडियो बना के भेज देंगे, वो भेज देंगे। सारे अधिकारी मुस्तैद हैं, रोड पर हैं और अपना पूर्ण तरीके से प्रयास करें, लेकिन इतनी हैवी बारिश है तो ये तो नेचुरल बात है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। इस बात का इतना बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए और सभी लोग जो है अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, मेरी तरफ से सभी तरीके से दिशा निर्देश, और हम लोग उसको रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और ये ड्रेनेज की जो व्यवस्था है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि 2-3 महीने पहले से ही ऑनरेबल सीएम और हम लोग सब रेगुलर मीटिंग लेते रहे, और एक ही नहीं, यूएलबी नहीं, सभी डिपार्टमेंट की जो इसमें कारगर हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा पहले से बहुत बेटर है और भी इसे दुरुस्त करा जाएगा, इसमें कोई रात से लगातार कर्मचारी अधिकारी लगे भी हुए हैं। खुद जो है गुरुग्राम के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि पानी निकल जाए। तो आपकी बातचीत भी हुई है, आपने किस तरीके के दिशा निर्देश जो है वो दिए, लोगों को दिक्कते ना हो? दिशा निर्देश, ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों के किसी के घर में पानी ना जाए, इस तरीके की व्यवस्था जो है उस पर ध्यान दिया जाए और पानी को जल्दी से जल्दी निकासी हो। लेकिन मैं लोगों से भी आपके माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, ये भगवान की नियामत है जो बारिश है, सो इसमें इसको इस तरीके से नेगेटिविटी से ना लें, इसको ये देखें पॉजिटिव। अगर बारिश नहीं होगी तो भी हाहाकार मच जाएगा। अगर 10-20 मिनट पानी नहीं रहेगा तो जो हमारी ज़मीन है उसको भी अब्जॉर्व करने के लिए कुछ वो टाइम चाहिए। सारे पानी को हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं अंडरपास के अंदर पानी ना भरे, कोई ट्रैफिक जैम ना हो, कोई किसी व्यक्ति को असुविधा ना हो, इस पर पूरा सरकार का ध्यान है।
और पहले से हम काफ़ी इस पे 3 महीने पहले से पूरी सरकार का इस पे फोकस है, इसे और बेटर करने का काम। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कह दिया क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, लगातार बारिश हो रही है। आप भी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप अगर ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा बेफजूल बाहर ना निकलें? देखो, जो प्रशासनिक एडवाइजरी है उसे मानना चाहिए, क्योंकि वो लोकल स्टेशन पे रहकर जब बारिश होती है वैसे ट्रैफिक स्लो हो जाता है, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ना हो, लोगों को जहाँ आध घंटे में गंतव्य तक पहुँचना है 1-1.5-2 घंटे लगें। तो इसलिए अगर जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है और तो उसे वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और प्रशासनिक जो भी एडवाइजरी है उसे मानना चाहिए। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जिस तरीके से रात से ही लगातार फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो अधिकारी हैं वो लगातार पानी निकालने के प्रयास जो है वो लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो बारिश के बाद फरीदाबाद में भी जगह जगह जलभराव देखने को मिला है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में देर शाम से हो रही मूसलाधार बरसात से एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं काफी लोगों के लिए ये बरसात आफत बनकर भी आई है। फिलहाल हम फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर हैं और किस तरह से ये आफत बनकर आई है आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। देखेंगे आप कि ये नेशनल हाईवे की सर्विस रोड है और सर्विस रोड पर चूंकि बरसात अभी भी हो रही है और पूरी रात बरसात हुई है और ऐसे में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं। ये देखिए, आप एक महिला हैं, स्कूटी पर जाती हुई आपको दिखेंगी कि अपने काम पर निकली हैं, लेकिन उनकी स्कूटी यहाँ बंद हो गई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से ये जो बरसात है आफत लेकर लोगों के लिए आई है। आप दूर दूर तक अगर देखेंगे तो इस तरह के हालात यहाँ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि बरसात काफी तेजी के साथ में आई थी और उसके बाद में न केवल नेशनल हाईवे के यहाँ सर्विस रोड पर पानी भरा है, बल्कि ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ इसी तरह से हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे के अलावा अगर बात करें तो बल्लभगढ़ का बस अड्डा, जिस पर हर साल इसी तरह बरसात का पानी भरता है, वहाँ भी जल जमाव दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में सब्जी मंडी यानी कि जो लो लाइन एरिया है वहाँ पूरी तरह से वो जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दावा जरूर किया गया है कि 75% तक फरीदाबाद में पानी निकासी का काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट बचे हैं जहां इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हालात को स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। खुद डीसी की तरफ से निगरानी की जा रही है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए, महिला, क्योंकि अभी उनकी स्कूटी नहीं निकली है, यहाँ से महिला को आप दिखा सकते हैं कि कैसे अब उन्हें यहाँ से निकलने में मुश्किल हो रही है। और इसी मुश्किल को देखते हुए अब ये ऐसे तमाम लोग हैं, ऑटो बंद हो रहे हैं, कई लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो रही हैं। तो ये हालात यहाँ बने हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये सर्विस रोड बल्लभगढ़ पर नेशनल हाईवे की है। यहाँ जो ट्रैफिक है वो भी काफी स्लो हो चुका है और ऐसे में कई बार जाम लगने जैसी भी स्थिति यहाँ बन रही है। आप देखिए, मदद के लिए एक व्यक्ति को स्कूटी निकालने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि महिला की स्कूटी बंद है और मदद के लिए एक व्यक्ति पहुंचे हैं। वो कोशिश यही है कि महिला निकाला जाए इनको, क्योंकि बरसात इतनी तेज है और पानी का जल भराव इतना तेज है, उससे निपटना प्रशासन के लिए भी अब एक चुनौती इसे माना जा सकता है। क्योंकि शुरुआत अभी मानसून की हुई है, आने वाले दिनों में ये जो हालात हैं और ज्यादा खराब होने की स्थिति होगी। लेकिन क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां जल भराव की स्थिति थी, उनमें से काफी हद तक उस पर समस्या से निजात भी पाली गई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहां काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो सर्विस रोड जो नेशनल हाईवे की है, पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम तो है, लेकिन उसको कनेक्ट करने का अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसी के चलते इस तरह के नेशनल हाईवे पर हालात बने हुए हैं। तो साफ तौर से देख सकते हैं, अगर लगातार इसी तरह से बरसात होती रही तो ये लोगों के लिए और ज्यादा आफत लेकर आएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद में बरसात के दौरान जलभराव को लेकर के फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव का भी बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है और ऐसे में फरीदाबाद में प्रशासन और यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल की तरफ से दावा किया गया है कि 75% समस्या का समाधान कर लिया गया है, लेकिन 25% अभी ऐसी चुनौती बनी हुई है जिस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है। आखिर कौन सी ऐसी वो जगह बची हैं जिन पर आने वाले दिनों में काम किया जाना है। हमारे साथ में चूंकि फरीदाबाद के डीसी खुद कोऑर्डिनेशन कमेटी की निगरानी कर रहे हैं, डे टू डे विजिट निगरानी हो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सर, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जो काम हुआ बरसाती पानी की निकासी को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल जिले की? अभी जैसे कि मानसून आ गया है पूरे भारतवर्ष में ही, तो अगर आप देखेंगे जो पहले जहाँ पे जो हमारे मेजर पॉइंट्स थे, मेजर चौक पॉइंट्स थे, और अब की बार वहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे अंडरपासेस हैं, चाहे एनएचपीसी वाला अंडरपास हो, तो अब की बार 2-3 बारिश जितनी भी आई है तो उसमें पानी नहीं भरा है। साथ ही जो हमारा ओल्ड अंडरपास है, तो उस पर जो अंडरपास का काम है वो हमने पूरा कर दिया, परंतु पीछे से सीवर लाइन में थोड़े से इशू होने की वजह से उसमें से पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा पानी उसमें देखने को मिला, और वो भी तुरंत के तुरंत ही पानी वहाँ से निकाला गया। क्योंकि उसमें हमने इंटर डिपार्टमेंटल कई एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करके, चाहे रेलवेज के साथ में हो या फिर बाकी एनएचएआई के साथ में हो, तो उन सभी से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसकी जो समस्या थी, जो मेजर समस्या थी, कई सालों से जो इशू बना हुआ था, तो उसको हमने रिजोल्व करवाया। इसके साथ ही बाकी भी अगर आप देखेंगे जो कई सेक्टर्स हमारे थे या कई पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी टाइम से अगर मैं कहूँ सफाई नहीं हुई थी, तो वो अब की बार युद्ध स्तर पे हमने वो सफाई करवाई है। तो इससे असर काफ़ी पड़ा है, परंतु कुछ काम होने को बाकी है, तो उस पर भी हम लगे हुए हैं। साथ ही जितने हमारे सीनियर अधिकारी हैं, तो एचसीएस अधिकारी हो गए, तो उनको भी हमने ड्यूटी पे लगाया, तो वो सारे भी पूरा एरिया और डिस्पोजल जितने हैं हमारे, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे तैयारी के टाइम की बात हो या फिर अब जो मानसून आ गया है तब मानसून में उनके ऑपरेशनलाइज करने की बात हो, तो वो सारा देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर से अगर हम कहें कि सीनियर मोस्ट अधिकारी से लेकर जूनियर मोस्ट अधिकारी हमारे फील्ड पे रहते हैं जब भी अगर कोई मानसून आती है, कोई इशू आता है। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी भी निगरानी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर जिले में, क्योंकि इस बार जो युद्ध स्तर का आपने जिक्र किया, कई जगह ऐसी मिली जहां पहले अब से पहले कहीं सफाई नहीं हुई थी और ऐसे ड्रेनों को भी खोजा गया है। क्या उसका फायदा मिला है? बिल्कुल ही जी, आप देखेंगे, आप खुद भी प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे फील्ड में कि जो नाले काफ़ी टाइम से हमारे साफ नहीं हुए थे, या अगर मैं कहूँ कि जो काफ़ी डीप नाले थे और पूरी तरीके से 100% चौक थे वो, तो अब की बार हमने उनको पूरी तरीके से साफ करवाया, और ये कार्य हमारा चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और साथ ही दिक्कत कहाँ से आती है ये भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो सीवर लाइन है उसमें कई बार जो मलबा आ जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप का मलबा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या गार्बेज हो, तो वो कहीं ना कहीं इसमें आके लोग डाल देते हैं, या फिर बाकी किसी ना किसी एजेंसी की तरफ से हो जाता है, कभी इश्यूज हो जाते हैं, तो वो अब की बार हमने क्लियर करवाए हैं। और लोगों से मेरा आग्रह ये है, कृपया करके नालों में जो चाहे हमारे सीवर हो गए या ड्रेन हो गए, उनमें कृपया करके कोई ठोस कूड़ा बिल्कुल ना डालें। वो सिर्फ पानी के लिए है, पानी अगर उसमें चलता रहेगा तो स्मूथली चलेगा, परंतु अगर जैसी ब्लॉकेड आती है, तो जो अगर हम देखते हैं कि पानी अगर ठहराव होता है उसका, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि आगे जाके कोई सॉलिड वेस्ट या पॉलीथीन या कोई ना कोई इशू आगे होता है, उसकी वजह से पानी आगे निकल नहीं पाता और पीछे इकट्ठा हो जाता है। तो अब की बार हमारी कोशिश है कि फील्ड में उतरे सारे लोग, और जो भी अगर समस्या आ रही है, अगर मानसून के दौरान भी आ रही है, तो उसको भी निपटाए हुए भी। सर, इस तरह की चूंकि खबरें इस बार ज्यादा नहीं देखने को मिली कि हर जगह जल भराव हुआ, लेकिन 25% चूंकि एक चुनौती अभी भी है, तो आपने भी रिपोर्ट मंगाई होगी, वो कौन से ऐसे एरिया हैं जहां भी काम करने की जरूरत आपको भी लग रही है? बिल्कुल ही जी, कुछ इश्यूज ऐसे हैं, वो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले भी इश्यूज थे, वहाँ पे हमने टेम्परेरी भी सोल्यूशन करने की कोशिश करी है। तो कई जगह थोड़ा असर पड़ा है, कई जगह अभी प्रगति में है कार्य। तो हमारी आशा यही है कि पिछले सालों से जैसा आप देख भी रहे हैं कि काफी फर्क पड़ा है, और आगे आने वाले टाइम में इसी मानसून में भी और भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच को लेकर चर्चा हमेशा रहती है कई साल से, क्योंकि सर्विस रोड पर जल भराव रहता है, उसके समाधान की भी बात की गई थी, लेकिन लगता है अभी उसमें और लगता है कि अभी जरूरत है कुछ काम करने की। बिल्कुल ही जी, एनएच की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो पॉइंट्स थे पहले, तो जरूरी कम तो हुए हैं, परंतु जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, अगर देखेंगे हम, तो टाइम भी कम लग रहा है उसको निकालने में। और साथ ही जो हमारे एनएच है उसमें अगर हम उसकी ज्योग्राफी देखें, तो उसके आसपास दोनों तरफ शहर बसा हुआ है, तो डिस्पोजल के लिए उनके पास पॉइंट्स ऐसे सच नहीं है। तो वो हमने कोशिश करी थी कि एफएमडी और एमसीएफ से बात करके जो हमारे जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे है वहाँ पे जो हमारे डिस्पोजल है, तो उनकी क्षमता बढ़ा के और वो लाइन्स क्लियर करवा के और उनको जल्दी से जल्दी उस वहाँ का एनएचआई का जो पानी है, मथुरा रोड का जो पानी है, उसको निकाल पाए। तो वो कोशिश जारी है। कुछ फायदा या कुछ जो है सॉल्यूशन हुआ है, कुछ चीज़ों का बचा है, वो अभी
जल्दी उनका भी हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, चूंकि बरसात के दिन है, कई जगह गड्ढों में पानी भर जाता है और अंधेरे की वजह से या कोई हादसा होने का हमेशा डर बना रहता है, तो उनकी बैरिकेटिंग या कुछ इस तरह के प्रबंध करने के आपकी तरफ से कोई आदेश या निर्देश? बिल्कुल ही, ये सभी डिपार्टमेंट्स को कंसर्न को कह दिया गया है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या वैसे भी जो अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हों कि जहाँ पे आगे जाके रोड के साइड में गड्ढा है अगर, या फिर जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही है बीच में डिवाइडर पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे बीच में पानी जब अगर भर जाता है तो पता नहीं चलता कि पानी कितना और ज़मीन कितने नीचे है। तो इन सभी जगह लोगों को कहा गया है कि अपने बैरिकेडिंग कर लें और साथ ही अगर भर पाए तो उसको भर भी लें, कि ताकि लोगों को असुविधा कम से कम झेलने को मिले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जल भराव से निपटने के लिए काम किया गया। जहां कुछ जगह बची हैं उन पर भी लगातार काम किया जा रहा है, रोजाना उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।